गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस अकेडमी में। मैं शिवम शर्मा आप सभी के साथ फिजिक्स का क्लास लेकर आया हूँ। फिजिक्स का हम लोग का जो कल जाने थे इंट्रोडक्शन पढ़े थे। फिजिक्स का महत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, फिजिक्स का मूल सिद्धांत हम लोग आज पढ़ेंगे। भौतिकी का मूल सिद्धांत में क्या क्या आता है, भौतिकी का उसका तकनीकी विकास में योगदान देखेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान देखेंगे, संचार में योगदान देखेंगे। आज इतना टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो भौतिकी का मूल्य सिद्धांत। भौतिकी का मूल्य सिद्धांत भौतिकी का मूल्य सिद्धांत में 3 टॉपिक आता है दोस्तों: द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान में किसके बारे में पढ़ेंगे? द्रव्यमान में हम लोग क्या जानेंगे? द्रव्यमान में हम लोग जानेंगे वस्तुओं में पदार्थ की मात्रा। वस्तुओं में पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वस्तुओं में पदार्थ की मात्रा। लंबाई में क्या पढ़ेंगे? दूरी का मापन। दूरी का मापन ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? लंबाई में। समय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? घटनाओं के बीच का अंतर। घटनाओं के बीच का अंतर। घटनाओं के बीच का अंतर दैट इज कहाँ पढ़ेंगे? समय में। लंबाई में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दूरी का मापन पढ़ेंगे, वस्तुओं में पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान में पढ़ेंगे और समय में घटनाओं के बीच का अंतर पढ़ेंगे। भौतिकी का मूल 3 यही सिद्धांत है। भौतिकी का 3 मूल सिद्धांत है: द्रव्यमान जिसमें वस्तुओं की पदार्थ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड डेट इज लंबाई दूरी का मापन के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड डेट इज समय घटनाओं के बीच के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद यही जो 3 है, द्रव्यमान, लंबाई एंड समय, यही तीनों मिलकर एसआई सिस्टम क्या बनाते हैं दोस्तों? एसआई सिस्टम बनाता है। एसआई सिस्टम को डीपली में हम लोग पढ़ेंगे आगे। एसआई सिस्टम में एसआई यूनिट में क्या क्या आता है, कौन कौन सा आते हैं और किससे एसआई यूनिट किससे मिलकर बनता है? द्रव्यमान, लंबाई और समय। भौतिकी का मूल सिद्धांत में एसआई यूनिट आता है। भौतिकी का मूल सिद्धांत में एसआई यूनिट आता है। अब बात करें तो भौतिकी का, फिजिक्स का महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं। कौन कौन से नियम थे? इंपॉर्टेंट नियम। भौतिकी महत्वपूर्ण नियम। के बारे में जान लेते हैं। फिजिक्स का जो सबसे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट नियम था, न्यूटन का नियम। न्यूटन का नियम। जड़त्व का नियम। F बराबर ma। ये हो गया न्यूटन का नियम, जड़त्व का नियम और F बराबर ma। क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया ये सब देखेंगे दोस्तों हम लोग। न्यूटन का नियम महत्वपूर्ण नियम है। न्यूटन का नियम पढ़ेंगे। जड़त्व का नियम हो गया, जड़त्व का नियम होगा ए बराबर एम ए, डेट इज न्यूमेरिकल। इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे हुआ ए बराबर एम ए। और एफ का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, सारे एफ का मतलब क्या है दोस्तों? फोर्स। एफ डेट इज फोर्स इक्वल टू एम डेट इज मास एंड ए डेट इज एक्सीलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसको प्रूव करेंगे। एफ इक्वल टू एम ए। क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 4 जो है हम लोग का इम्पोर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं नियम है। इसके साथ और सारा बहुत और नियम है। जैसे अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण का नियम।
गुरुत्वाकर्षण का नियम में क्या पर गुरुत्वाकर्षण का नियम, हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है दोस्तों, हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसको कैसे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ओम का नियम, ओम का नियम क्या दोस्तों, ओम का नियम। ओम का नियम में V = IR, ओम का नियम में V = IR, वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे ओम का नियम में, वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। भौतिकी का दोस्तों, फिजिक्स का इंपॉर्टेंस नियम में हम लोग यही पढ़ेंगे। न्यूटन का नियम, न्यूटन का कितना नियम, 3 नियम है, 3 नियम है, सबको याद होना चाहिए। न्यूटन का नियम में हम लोग बताएंगे 3 नियम वो कौन कौन से आते हैं। उसके बाद जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम भी जड़त्व का नियम में बताएंगे। F = m, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। इसको प्रूव कैसे करते हैं, इसको प्रूव करके एक तरह से न्यूमेरिकल भी इसको बोल सकते हैं, इसको प्रूव कैसे किया है और कौन से साइंटिस्ट ने किया है, ये सारा पढ़ेंगे हम लोग। F = m में क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया हो गया, प्रतिक्रिया, विक्रिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फिजिक्स में। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है दोस्तों, हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है, हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है। वो कैसे करता है, क्या है, इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम में। गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोगों को पता है कि न्यूटन ने दिया था, और इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि वो सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो सेव गिरा, तो वहीं से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। ऐसा नहीं है कि पहले सेव नीचे नहीं गिरता था, पहले हर वस्तु पहले भी नीचे गिरता था, लेकिन किसी के माइंड में ये चीजें नहीं आती थी कि वो नीचे ही क्यों गिरता है। इसलिए न्यूटन जो है इस चीज को शोध किए और देखे, और एक सेव गिरा और एक गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिए, पूरा फिजिक्स ही चेंज कर डाला, पूरा फिजिक्स चेंज कर डाले न्यूटन ने। अगर वास्तविकता से देखें तो पूरी फिजिक्स चेंज किए हैं न्यूटन। अब उसके बाद ओम का नियम, V = IR। ओम का नियम में क्या क्या पढ़ेंगे, वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, सारे न्यूमेरिकल को हम लोग प्रूव करेंगे। एंड आगे देख लेते हैं भौतिक का विशेषता क्या है, हर चीज में क्या क्या विशेषताएं दिया है फिजिक्स ने। भौतिकी की विशेषताएं, भौतिकी की विशेषताएं, भौतिकी की विशेषताएं अगर बात करें दोस्तों, तो भौतिकी में 4 टोटल विशेषताएं आती है। सबसे फर्स्ट जो है एक्सपेरिमेंटल साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस प्रयोग आधारित है। सबसे फर्स्ट जो है प्रयोग आधारित है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल साइंस, साइंस। सेकंड सेकंड क्या है, गणितीय, मैथमेटिक्स। सारे न्यूमेरिकल कहाँ है, गणितीय, तो गणितीय उसको बोलेंगे, मैथमेटिक्स आ गया, मैथमेटिक्स। एंड थर्ड इज सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, क्या, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यूनिवर्सल लॉ, लॉ।
दैट इज लास्ट कर सकते हैं तर्क संगत, जो बातें लॉजिकल हो उसी को फिजिक्स मानता है। तर्क संगत, लॉजिकल। ये जो चार था दोस्तों फिजिक्स की विशेषताएं, मैं 4 टॉपिक अलग से ऐड किया हूँ जो कि प्रयोग आधारित होता है। फिजिक्स जो है क्या है, प्रयोग आधारित है। फिजिक्स क्या है दोस्तों, प्रयोग आधारित, मतलब एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोग आधारित। सेकंड दैट इज गणितीय, मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स है दोस्तों सार्वभौमिक, यूनिवर्सल लॉ। एंड लास्ट दैट इज तर्क संगत, लॉजिकल। मैथमेटिक्स क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, यूनिवर्सल लॉ हो गया, लॉजिकल हो गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि भौतिकी का तकनीकी में योगदान क्या रहा है। भौतिकी का तकनीकी में योगदान क्या रहा है, भौतिकी हमें प्रकृति के नियमों को समझाती है। भौतिकी हमें क्या समझाती है, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ अगर बोले तो प्राकृतिक का नियम। किस क्षेत्र में देख रहे हैं, तकनीकी विकास। तकनीकी विकास में महत्व, तकनीकी विकास में दोस्तों महत्व देख रहे हैं। तो भौतिकी हमें क्या सिखाती है, प्रकृति के नियमों को समझाती है। क्या भौतिकी हमें प्रकृति के नियमों को समझाती है, जिसमें तकनीक और प्रयोग दोनों आते हैं। दैट इज देखते हैं भौतिकी हमें क्या समझाती है, भौतिकी हमें प्राकृतिक नियमों को समझाती है। प्राकृतिक नियमों की अगर बात करो दोस्तों क्या आता है, नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ। और तकनीक उनका प्रयोग करता है, दैट इज फिजिक्स। भौतिकी में प्रकृति के नियमों को समझाती है और तकनीक उन नियमों का, तकनीक उन नियमों का प्रयोग करती है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अगर लाइट के नियम में आते हैं, बिजली के नियम में तो पंखा हो गया, फोन हो गया। प्रकाश के नियम में आते हैं तो कैमरा और माइक्रोस्कोप हो गया। बिजली के नियम में देख लेते हैं, बिजली के नियम में कौन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, पंखा हो गया, मोबाइल हो गया। अगर प्रकाश का नियम में बात कर लेते हैं, प्रकाश का नियम में माइक्रोस्कोप, बिजली के नियम में पंखा हो गया, फोन हो गया। प्रकाश का नियम में माइक्रोस्कोप हो गया, कैमरा बोल सकते हैं, कैमरा भी इसी में आएगा। उसके बाद भौतिकी का देख लिया हम लोग, तकनीक में क्या है उपयोग। भौतिकी क्या है दोस्तों, भौतिकी हमें प्राकृतिक नियमों को समझाती है, और तकनीक उन नियमों का प्रयोग करती है। भौतिकी हमें प्राकृतिक नियमों को समझाती है, नेचुरल लॉ को समझाती है, और तकनीक उन नियमों का प्रयोग करके दिखाती है, डेट इज कॉल्ड फिजिक्स। इसका अगर एग्जांपल में देते हैं तो बिजली का अगर नियम से लेंगे तो पंखा हो गया, फोन वगैरह हो गया, वॉच वगैरह हो गया। प्रकाश का नियम से लेंगे तो माइक्रोस्कोप हो गया, कैमरा हो गया। अब बात कर रहे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में फिजिक्स का क्या योगदान रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में फिजिक्स का क्या योगदान रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भौतिकी का योगदान, जैसे तकनीक में योगदान बहुत सारा है, फोन, माइक्रोस्कोप, पंखा, कैमरा, वॉच वगैरह।
इसलिए इसी तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान आया है। ऊर्जा के क्षेत्र में 3 योगदान दिया है फिजिक्स ने। सबसे फर्स्ट विद्युत ऊर्जा, सबसे फर्स्ट क्या है, विद्युत ऊर्जा। बहुत ही कितने ऊर्जा के क्षेत्र में कितने योगदान दिए हैं, तो 3 योगदान दिए हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट विद्युत ऊर्जा, सेकंड इट इज कॉल्ड सौर ऊर्जा, सेकंड सौर ऊर्जा, सेकंड सौर ऊर्जा, एंड लास्ट विद्युत ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, एंड अगर लास्ट बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा में क्या क्या आता है, विद्युत ऊर्जा में क्या क्या आता है, जैसे घर हो गया, घरों हो गया में बिजली का पहुंचना, लाइट आना, एक तरह से बोल सकते हैं। और ये पॉसिबल कैसे हुआ, इंट्रोडक्शन में जो क्लास दे रहे थे उसमें पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं विद्युत चुंबकत्व। क्या पढ़े हैं, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत ऊर्जा। घरों में बिजली आया, तो ये घरों में जो बिजली आया तो किस सिद्धांत पर आया, कैसे आया, ये संभव कैसे हुआ, तो ये संभव हुआ विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पॉसिबल हुआ विद्युत ऊर्जा को आना। एंड उसके बाद क्या है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी का विकास हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे धूप से हम लोग क्या करते हैं, सोलर का विकास कैसे हुआ, सोलर एनर्जी का, धूप आया, धूप से हम लोग ने उसको लाइट में कन्वर्ट किया, धूप, और वो कन्वर्ट कैसे हुआ, वो हुआ सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। कैसे, सोलर पैनल से, कैसे, सोलर पैनल से। अगर एग्जांपल में देख लेते हैं तो इसके सोलर पैनल या सोलर कुकर भी आता है, प्रेशर कुकर जिसको बोलते हैं, सोलर कुकर, जो कि धूप से खाना भी बनता है। उसके बाद में थर्ड एंड लास्ट नाभिकीय ऊर्जा। क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में क्या पढ़ेंगे हम लोग, परमाणु ऊर्जा से कैसे बिजली बना, परमाणु ऊर्जा से बिजली कैसे बना, परमाणु ऊर्जा से बिजली बनना हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, इसे पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। उसके बाद में पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा में ही मॉडर्न फिजिक्स। क्या, मॉडर्न फिजिक्स का योगदान है, मॉडर्न फिजिक्स का क्या है इसमें योगदान, किसमें है, तो नाभिकीय ऊर्जा में। ऊर्जा के क्षेत्र में फिजिक्स का योगदान देखते हैं तो 3 योगदान है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा, घर में बिजली सप्लाई हुआ, और ये कैसा है, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत ऊर्जा में है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, एक एनर्जी को रिन्यूएबल कर रहा है, मतलब नया बना रहा है उस सेम एनर्जी को, जिसमें सोलर पैनल आ गया, सोलर कुकर आ गया। नाभिकीय ऊर्जा थर्ड एंड लास्ट है, नाभिकीय ऊर्जा, जिसमें परमाणु ऊर्जा से बिजली कैसे बना, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स का योगदान जो है बहुत ज़्यादा रहा है नाभिकीय ऊर्जा में, बहुत ही ज़्यादा रहा है। अब थर्ड एंड लास्ट एक और टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। तकनीक में देख लिए क्या योगदान रहा, ऊर्जा में देख लिए क्या योगदान रहा है। इसी तरह से एक और टॉपिक है संचार। क्या है दोस्तों, संचार, कम्युनिकेशन, संचार मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में, संचार में योगदान क्या रहा है।
संचार में क्या योगदान है, तो मोबाइल एंड इंटरनेट, मोबाइल एंड इंटरनेट, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, तरंग वेव के बारे में पढ़ना है, तरंग वेव, तरंग वेव के बारे में पढ़ना है। एंड संचार में आ गया तो जहां पर फोन इंटरनेट आ गया, लाइट की आ गई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा ही आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का डीपली वर्णन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का थ्योरी कर सकते हैं, थर्ड हैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये सारे हम लोग दोस्तों इसमें पढ़ेंगे। तो मोबाइल एंड इंटरनेट, मोबाइल एंड इंटरनेट में क्या क्या आ गया वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन एंड सिग्नल ट्रांसमिशन, क्या सिग्नल ट्रांसमिशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल एंड इंटरनेट में दोस्तों वायरलेस कम्युनिकेशन आ गया, सिग्नल ट्रांसमिशन आ गया। तो संचार में ये योगदान दिया है फिजिक्स में। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। बाकी फिजिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को भी लग रहा हो पढ़ने, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और दोस्तों मैं बता दूं मैं आप सभी को कि फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री एंड बायो का भी रेगुलर क्लास चलेगा। अपना एसएसटी का तो चल ही रहा था, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का रेगुलर क्लास चलेगा एंड डेली पर डे क्लास आएगी। हम लोग फिजिक्स में आज बहुत कुछ सीखे हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। रोज एक नया नया टॉपिक सीखेंगे हम लोग फिजिक्स में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।